करने जा रहा हूं, नीतीश कुमार की पूरी राजनीति का चेहरा उजागर कर दूंगा। सरकार ने 2016 में शराबबंदी लागू की, कहा कि अब बिहार में शराब नामो निशान मिट जाएगा, अपराध घट जाएगा, परिवार बचेगा। लेकिन स्पोर्ट्स हकीकत क्या है? दोनों रिपोर्ट हकीकत कहती है शराबबंदी बिहार में सबसे बड़ा धंधा बन गई। बिहार में शराबबंदी वैसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ऊपर से रोक लगी है लेकिन नीचे से पूरा खेल चल रहा है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी का नाम सुनकर आपको लगता है कि समाज में सुधार आएगा, औरतें सुरक्षित होंगी, घर में शांति आएगी। लेकिन हकीकत क्या है? आइए आज आपको मैं असली चेहरा दिखाता हूँ। सरकार ने कहा शराब पीना बंद, लेकिन जरा सोचिए, किसी के घर में पति जहर जैसी जहरीली शराब पीकर मर जा रहे हैं, किसी की माँ का जवान बेटा अवैध दारू का पीकर मर जा रहा है, किसी गरीब घर का अनाथ आदमी हो जा रहा है। ये शराबबंदी का मॉडल है। कहा गया कि शराबबंदी में समाज सुधारे जाएंगे, लेकिन असलियत ये है कि गांव-गांव में शराब माफिया और पुलिस का खेल चल रहा है। गरीब आदमी दारू पीने में के जुर्म में जेल जाता है, लेकिन वही करोड़ों का तस्करी कर रहे बेनेता अधिकारी आजाद घूमते हैं। सच बोलूं तो शराबबंदी नहीं, ये बड़ा घोटाला चल रहा है, जहां सिस्टम ने जनता को ठगा है, गरीबों को कुचला है और माफिया को ताकतवर बनाया है। आज बिहार के हर घर चिल्ला रहा है शराबबंदी ने हमारी जान ले ली, हमारा घर उजाड़ दिया, हमारी अर्थव्यवस्था नहस तहस कर दी। भारतीय एक्सपोर्ट आरटीआई रिपोर्ट कहती है कि ये सिर्फ 3 सालों के अंदर 50 थानेदार रिश्वतखोर पकड़े गए। तेजस्वी यादव खुद विधानसभा में बोले कि 30,000 करोड़ का ब्लैक धंधा शराब में चल रहा है। सोचिए, जिस कानून को महिला और बच्चे को सुरक्षा के लिए लाया गया था, कानून आज मजदूर को जेल में और नेता को मालामाल कर रहा है। कानून मक्खन खा रहा है और गरीब के हिस्से में काटा जा रहा है। कई जिलों में तो मौत हो गई, मौत का मातम चल रहा है। जैसे गोपालगंज में 2016 में शराबबंदी होते ही जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हो गई। छपरा में 2022 में सबसे बड़ा कांड, 73 लोग मारे गए। गांव में मातम मचा, महिलाएं चीखने और चिल्लाने लगी। सासाराम में 2023 में जहरीली शराब पीने से 17 लोग मारे गए और कई तो अंधे हो गए। भागलपुर, समस्तीपुर, सिवान आए दिन जहरीली शराबें पीकर गरीबों और नौजवानों की मौत हो रही है। पटना राजधानी में ही करोड़ों की शराब पकड़ी जाती है। मतलब माफिया किसी से डर नहीं रहे हैं। जहां पहरेदार ही चोर हो, वहां गांव कैसे बचेगा? रिपोर्ट बताती है कि शराब का मुख्य रूप से नेपाल, यूपी का झारखंड से आती है और सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण नेपाल का शराब आता है। बक्सर, छपरा और सासाराम में यूपी से शराब आता है। जमुई, औरंगाबाद, नवादा, झारखंड में सप्लाई होता है। तो आइए अब आज पूरी शराबबंदी का सच्चाई खोलते हैं। यहाँ तक कि रेलवे पार्सल में आमतौर पर अचार के पैकेट में शराब पकड़ी गई। नालंदा में कबाड़ी बनकर तस्कर कर रहे एक युवक ने पकड़ा। बांका में पुलिस स्टिकर अपनी कार पे लगा के पकड़ी गई। वो कहावत है ना, बगुला भाग का पवित्र दिखे लेकिन पेट में मछली निगल रहे। गरीब रिक्शे वाला, खेतीहर मजदूर, इनके पास बोतल मिल जाए तो सीधे जेल में चले जाते हैं, लेकिन करोड़ों की शराब पकड़ी जाए तो नेता और अफसर बच जाते हैं। एक और छपरा में विधवा महिला अपने पति की लाश लेकर रो रही है और दूसरी तरफ पटना में अफसर माफिया रिश्वत लेकर पैसे गिन रहे हैं। फिर वो कहावत याद आती है, बड़े मछली तालाब निकल गए और छोटी मछली पे जाल डाला गया। शराबबंदी के नाम पर महिलाओं का भरोसा दिलाया गया, लेकिन पति सुधर जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। जहरीली शराब से पति मारे गए, महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, युवा बेरोजगार हो गए, न घर बचा न परिवार बचा, नतीजा सब बर्बाद हो गया। आरटीआई और मीडिया रिपोर्ट कहती है
कि पुलिस खुद गाड़ियों में एक्सपोर्ट करती है। बेतिया में तो एक्साइड टीम गई थी, माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। यानी अब माफिया को इतनी ताकतवर हो गए हैं कि पुलिस उनसे भी डरती है। सांप भी जिस लाठी से सलामत है, यही नीतीश की राज है। तो भाइयों और बहनों, अब सवाल आपसे है, क्या ये नीतीश कुमार की शराबबंदी, क्या ये सुशासन बाबू का वादा, जहां गरीब जेल जाए, माफिया मौज करे और नेता मलाई खाए, जैसा राजा वैसी प्रजा, राजा खुद समझौता करे तो प्रजा कैसे सुधरेगी। 2025 में चुनाव आने वाला है, अगर इस बार जनता ने सही फैसला नहीं लिया तो फिर गांव में मातम मचेगा। ये शराबबंदी नहीं, ये लूटबंदी है। आग लगे बड़ी तो मालिक बजाए बीन। भैया और बहनों, याद रखिए, बिहार में शराबबंदी का एक ढोंग है। ऊपर से ताला लगा है लेकिन नीचे से दरवाजा खुला है। इस वक्त इस नकाब उतारना और फेंकना जरूरी है। गांव की पुराने कहावत है, जोतना धोके पानी ढाके उतना तेजी से रिसत जाए। यानी सच कितना भी दबाओ एक दिन सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, इस बार वोट अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए देना, अपनी शिक्षा के लिए देना और अपनी सुरक्षा के लिए देना, अपनी विकास के लिए देना। किसी भी माफिया और दलाल के सरकार या किसी भी पार्टी का जेब भरने के लिए। तो ध्यान रहे, बिहार का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहारी, जय संविधान।